फांसी से कुछ घंटे पहले 8 साल की बेटी ने एक ऐसा राज खोला जिसने मौत का फैसला पलट दिया। लेकिन असली गुनहगार कोई और नहीं, घर का अपना ही था। मेरे पति की हत्या का दोष मुझ पर था, लेकिन आखिरी मुलाकात में मेरी बेटी ने बुआ और वकील का राज खोल दिया। फांसी से कुछ घंटे पहले अनुराधा मिश्रा ने जेलर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मरने से पहले वह अपनी 8 साल की बेटी का चेहरा सिर्फ एक बार देखना चाहती हैं। सुबह के 6 बजे थे। जयपुर सेंट्रल जेल की मोटी लोहे की सलाखें खुली तो गलियारे में ऐसा शोर गूंजा जैसे किसी बंद मंदिर की घंटी अचानक टूट गई हो। महिला बैरक के आखिरी कमरे में अनुराधा फर्श पर बैठी थी। उसकी पीठ दीवार से लगी थी, आंखें सूजी हुई थी और सफ़ेद जेल वाली साड़ी उसके कमजोर शरीर पर ढीली पड़ चुकी थी। 5 साल पहले वह एक ही बात कह रही थी कि उसने अपने पति विक्रम मिश्रा की हत्या नहीं की, लेकिन अदालत ने सबूत देखे थे। पिस्तौल पर उसके निशान थे, उसके कपड़ों पर खून था। पड़ोसी ने कहा था कि उसने उसे उसी रात घर से भागते देखा था और विक्रम की बहन पायल ने रो रो कर बयान दिया था कि अनुराधा गुस्से में खतरनाक हो जाती थी। आज वही केस खत्म होने वाला था। अदालत का आदेश आ चुका था। दोपहर से पहले प्रक्रिया शुरू होनी थी। दरवाजे पर खड़े बूढ़े वार्डन ने ठंडी आवाज में कहा, तैयार हो जाओ। अनुराधा ने सिर उठाया। उसकी आवाज़ सूखी हुई थी, जैसे कई सालों से रोते रोते उसमें से पानी खत्म हो गया हो। मेरी बेटी परी को बुला दीजिए, बस 10 मिनट। मैं उससे 3 साल से नहीं मिली। जवान गार्ड ने नजरें झुका ली। बूढ़ा वार्डन हंसा नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर रहम भी नहीं था। आखिरी वक्त में सबको माँ बाप बच्चे याद आते हैं। अनुराधा खड़ी होने की कोशिश में कांप गई। वह बच्ची है, उसे लगा होगा उसकी माँ बुरी है। मरने से पहले मैं बस उसे गले लगाना चाहती हूँ। बात वही खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद वह अर्जी जेल अधीक्षक आर के राठौड़ की मेज पर पहुंची। राठौड़ 59 साल का सख्त आदमी था। 31 साल की नौकरी में उसने झूठे आंसू, झूठी कसम और आखिरी पल का नाटक बहुत देखा था। फिर भी अनुराधा की फाइल खोलते ही उसका हाथ कुछ पल ठहर गया। फाइल मजबूत थी, लेकिन पूरी नहीं लगती थी। हर सबूत जैसे बहुत आसानी से उसी की तरफ इशारा कर रहा था। विक्रम शहर का बड़ा बिल्डर था। पैसे, जमीन और राजनीतिक लोगों से उसका संबंध था। अनुराधा साधारण स्कूल टीचर थी। पति पत्नी के झगड़ों की बातें मोहल्ले में मशहूर थी। अदालत के लिए कहानी सीधी थी, लेकिन राठौड़ को उस औरत की आंखें याद थी। उनमें अपराधी वाली बेचैनी नहीं थी। उनमें किसी ऐसे इंसान का खालीपन था जिसे सच बोलते बोलते भी कोई सुन नहीं रहा था। उसने फाइल बंद की और आदेश दिया, बच्ची को लाओ। करीब 3 घंटे बाद सफ़ेद गाड़ी जेल के बाहर रुकी। उसमें 8 साल की परी उतरी। पतली सी बच्ची, 2 छोटियाँ नीली फ्रॉक और आंखों में अजीब चुप्पी। उसके साथ बाल कल्याण विभाग की एक महिला अधिकारी थी। परी ने किसी से कुछ नहीं पूछा। वह बस लंबे गलियारे से चलती रही। कैदियों की आवाज़ें धीमी पड़ गई, जैसे सबको एहसास हो गया हो कि कोई मासूम अपनी माँ से आखिरी बार मिलने जा रही है। मुलाकात वाले छोटे कमरे में अनुराधा पहले से बैठी थी। उसके हाथों में हथकड़ी थी। परी को देखते ही उसका चेहरा टूट गया। मेरी बच्ची। परी धीरे धीरे आगे आई। उसने दौड़कर गले नहीं लगाया। वह जैसे हर कदम से डर रही थी कि कहीं ये सपना टूट न जाए। फिर अचानक उसने माँ की गोद में चेहरा छिपा लिया। अनुराधा फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दे परी, मैं तेरे साथ नहीं थी। परी ने माँ की साड़ी कसकर पकड़ ली। कमरे में खड़े गार्ड चुप थे। महिला अधिकारी मोबाइल देखने लगी। दरवाजे के पास अधीक्षक राठौड़ खड़ा सब देख रहा था।
तभी परी ने अपना सेहरा ऊपर उठाया। उसने माँ के कान के पास होठ ले जाकर बहुत धीमे कहा, माँ, तुमने पापा को नहीं मारा था, मैंने उस आदमी को देखा था। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उस रात असली गुनहगार कौन था तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनुराधा जैसे पत्थर बन गई, उसकी सांस अटक गई। क्या कहा तूने? परी की आंखें खाली नहीं थी, अब उनमें 5 साल से दबा हुआ डर चमक रहा था। उस रात पीछे वाले दरवाजे से एक आदमी आया था। उसके हाथ में सोने की घड़ी थी, सांप वाली। पापा उसे देखकर डर गए थे। अनुराधा का पूरा शरीर कांपने लगा। तूने पहले क्यों नहीं बताया बेटा? परी की आवाज़ टूट गई। मैं पर्दे के पीछे छिपी थी, उसने मुझे देख लिया था। उसने कहा था अगर मैंने मुंह खोला तो माँ को भी मार देगा। फिर बुआ पायल ने कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। उन्होंने मुझे मिठाई देकर कहा कि सब भूल जाओ। दरवाजे पर खड़े राठौड़ का चेहरा बदल गया। उसने पहली बार बच्ची को ध्यान से देखा। बेटी, उस आदमी का नाम सुना था? परी ने आंखें बंद की, जैसे याद के अंधेरे में हाथ टटोल रही हो। पापा ने उसे बंसल साहब कहा था और वह चिल्ला रहा था कि कागज पर साइन कर दो। राठौड़ के हाथ से फाइल लगभग छूट गई। बंसल नाम केस में था, राजीव बंसल, विक्रम का कानूनी सलाहकार, जिसने अदालत में कहा था कि विक्रम अपनी पत्नी से डरता था। राठौड़ ने तुरंत गार्ड की तरफ मुड़कर आदेश दिया, फांसी की सारी तैयारी रोक दो। गार्ड घबरा गया। सर, आदेश ऊपर से हैं। राठौड़ गरजा, अब आदेश मेरी तरफ से है। जब तक मैं ना कहूं कोई इस औरत को हाथ नहीं लगाएगा। अनुराधा ने परी को और कसकर पकड़ लिया। उसी पल जेल के उस छोटे कमरे में मौत पहली बार पीछे हटती हुई महसूस हुई। राठौड़ के आदेश के बाद पूरी जेल में हलचल मच गई। फांसी की तैयारी तुरंत रोक दी गई। अनुराधा अभी भी परी को सीने से लगाए बैठी थी, जैसे 5 साल का टूटा हुआ वक्त उसी पल वापस लौट आया हो। राठौड़ ने तुरंत पुरानी केस फाइल दोबारा मंगवाई। फाइल के पन्ने पलटते हुए उसकी नज़र एक बयान पर जाकर रुक गई। वकील राजीव बंसल का बयान था। उसी ने अदालत में कहा था कि विक्रम अपनी पत्नी से डरता था। उसी ने प्रॉपर्टी के कागज अदालत में पेश किए थे और सबसे हैरानी की बात, हत्या के अगले ही दिन विक्रम की आधी संपत्ति उसकी बहन पायल और एक ट्रस्ट के नाम ट्रांसफर कर दी गई थी। उसका कानूनी संरक्षण खुद राजीव बंसल था। राठौड़ की आंखें सिकुड़ गई। यह केस जितना दिख रहा था उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। उधर परी माँ का हाथ पकड़कर रो रही थी। माँ, मैंने बहुत कोशिश की थी बताने की, लेकिन बुआ ने कहा था अगर मैंने कुछ बोला तो आपको मार देंगे। अनुराधा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। नहीं बेटा, अब कुछ नहीं होगा, अब सच सामने आएगा। राठौड़ ने तुरंत पुलिस कमिश्नर को कॉल किया। नई जांच शुरू हुई। विक्रम के घर के पुराने सीसीटीवी रिकॉर्ड निकलवाए गए। पहले कहा गया था कि कैमरे उस रात बंद थे, लेकिन टेक्निकल टीम ने डिलीटेड बैकअप रिकवर कर लिया और फिर स्क्रीन पर जो दिखा उसने सबको हिला दिया। रात 11:43 पर पीछे के दरवाजे से राजीव बंसल अंदर जाता दिखाई दिया। उसकी कलाई में वही सांप वाली सोने की घड़ी चमक रही थी। ठीक 17 मिनट बाद वह तेजी से बाहर निकला। उसके पीछे पायल थी। दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ थी। जांच में सामने आया कि विक्रम को अपनी पत्नी पर नहीं बल्कि अपनी बहन और विक्रम पर शक था। उसे पता चल गया था कि दोनों मिलकर उसकी करोड़ों की जमीन अपने नाम करवाना चाहते थे। उस रात विक्रम ने कागजों पर साइन करने से मना कर दिया। बहस बढ़ी और गुस्से में बंसल ने गोली चला दी। गोली चलने के बाद पायल ने सारा इल्जाम अनुराधा पर डालने की साजिश रची। बेहोश अनुराधा के हाथ में पिस्तौल थमा दी गई। उसके कपड़ों पर खून लगाया गया और पड़ोसी को पैसे देकर झूठी
गवाही दिलवाई गई। सबूत इतने मजबूत थे कि उसी रात पायल और राजीव बंसल को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में बंसल टूट गया। उसने सब कबूल कर लिया। हमें लगा बच्ची कुछ नहीं समझेगी, लेकिन वही 8 साल की बच्ची 5 साल बाद अपनी मां की जिंदगी बचाने वाली बन गई। अगले दिन अदालत ने अनुराधा को सम्मान के साथ बरी कर दिया। जेल के बाहर जब वह निकली तो पहली बार खुली हवा में सांस लेते हुए उसके कदम कांप गए। परी दौड़कर उसकी गोद में आ गई। माँ, अब आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना? अनुराधा ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। अब कभी नहीं मेरी बच्ची, अब कोई हमें अलग नहीं करेगा। उस पल बाहर खड़े हर इंसान की आंखें नम थी। 5 साल बाद एक माँ ने अपनी बेटी को फिर से पा लिया था और एक बेटी ने अपनी माँ को मौत से वापस छीन लिया था। सच देर से सामने आता है, लेकिन जब आता है तो सबसे बड़े झूठ को भी मिटा देता है। जिस बेटी को सबने मासूम समझकर चुप करा दिया था, उसी ने अपनी माँ को मौत के फंदे से वापस जिंदगी दे दी। अगर आपको भी लगता है कि सस और माँ बेटी का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।